जय हिंद दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आया था साइंस में, वो लेंस से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं ये प्रश्न पत्र में आया हुआ है कि भाई ये आपका लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया था। ठीक है, तो 2019 2020 ये सभी तैयार कर लीजिए आप। ये देखिए 2019 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें आया हुआ है, मैं प्रूफ आपको दिखा दिया। तो यहाँ पर दिया क्या गया है कि भाई देखिए दिया है एक 5.0 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष, ठीक है, कहाँ पे लिखा है, मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आकार ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया था 4 नंबर का। आप समझ सकते हो, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन और 4 नंबर का, मतलब आपका 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। और इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जरूर आपके बोर्ड एग्जाम, इसलिए आप तैयार जरूर कर लें। लेंस या दर्पण, दो में से एक में आपका क्वेश्चन आना ही है, तो आप दोनों को तैयार कर लें। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं ये वाले, मुझे लगता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता आप बताइए, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, सबसे पहले मैं अगर अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जो दर्पण वाले क्वेश्चन करवाता था उसमें क्या बताता था आपको कि भाई आपको सबसे पहले ध्यान देना है कौन सा दर्पण है, तो इसमें भी सबसे पहले ध्यान देना है कौन सा लेंस है। देखिए यहाँ पर लेंस दिया गया है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस किस प्रकार से बनता है आप जानते होंगे भाई। उत्तल लेंस जो होता है इस तरीके से कुछ बनता है। ये आपका क्या है, उत्तल लेंस। यहाँ पर आपका हो जाता है प्रकाशिक केंद्र, यानी ओ आपका हो जाता है। इसमें 2 फोकस, मुख्य फोकस होते हैं, F2 इसको मान लीजिए और यहाँ पर F1 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि भाई 2 यहाँ पर फोकस, मुख्य फोकस है। तो 2 मुख्य फोकस का मतलब क्या है, फोकस दूरी अगर पूछ ले कि भाई उत्तल लेंस या अवतल लेंस की फोकस दूरी बताइए, तो क्या होती है, मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब पूछ लेगा एक लेंस में कितनी फोकस दूरियां हो सकती है, तो 2 फोकस दूरी इसमें हो सकती है। दर्पण नहीं है ये, उसमें एक ही होती थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए F2 है F1, तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो आपकी फोकस दूरी हो गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर आपका यहाँ से आपका फोकस एक हो गई यहाँ तक और यहाँ से आपके एक फोकस हो गई यहाँ तक। ठीक है, ये आपकी 2 फोकस हो गई। आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, छोटा मैं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ा अभी इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, पहली वीडियो है ये इस बोर्ड में। ठीक है, तो सही है, देख सकते हो आप। अब देखिए आप जानते होंगे अगर कोई भी लेंस यहाँ पर हम बनाएं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, उसमें जो आपका मुख्य अक्ष होता है इस तरीके से, और यहाँ पर F2 हो गया, यहाँ पर आपका F1 हो गया, और बस इतना हम लिख देते हैं O। अब देखिए उत्तल लेंस में क्या होता है कि अगर हम प्रकाश को मुख्य अक्ष के समांतर लाएं इस तरीके से, कोई यहाँ पर U रखी है, वस्तु रखी है, यहाँ से प्रकाश जा रहा है, यहाँ पर गया तो वो आपका मुख्य फोकस के बिंदु से ही होकर गुजरेगा। कितना भी आप ले लो, अगर यहाँ पर टकराएगा तो यहाँ से होकर गुजरेगा, इधर टकराएगा तो यहाँ से तिरछा हो जाएगा। इसमें आप ध्यान रखना, कभी पूछ भी सकता है प्रकाश का अपवर्तन होता है या परावर्तन, तो आपका लेंस में प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्योंकि प्रकाश का केवल विचलन होता है। परावर्तन का मतलब भी क्या है, किसी भी चीज़ का, प्रकाश का परावर्तन या वस्तु का परावर्तन, मार्कर का परावर्तन, पानी का परावर्तन, कुछ भी हो सकता है। परावर्तन का सीधा सा मतलब है कि कोई भी चीज़ है वो टकराकर उसी दिशा में वापस लौटाए। जैसे गेंद अगर आप दीवार पे मारे ना तो उसमें टकराई और वापस लौटाई, उसमें गेंद का परावर्तन हुआ। और गेंद का परावर्तन हुआ, जैसे बल्ले से लगी सीधे उसी दिशा में भाग गई तो परावर्तन हुआ। लेकिन जब बल्ले से गेंद लगती है और कट लगता है, आप खेलते होंगे तो उसमें कट लगता है, भाई ऐसे किए तो उसमें कट लगा, तो उसमें क्या हो, गेंद आई और कट लगा, इधर भागी, तो मतलब कि वो उस समय प्रकाश गेंद का क्या हुआ, हो रहा था, अपवर्तन हो रहा था। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे आसानी से, इसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्योंकि प्रकाश केवल विचलित ही होता है और जाता तो एक माध्यम में है, दूसरे माध्यम की ओर गया, भाई उसी माध्यम में तो वापस नहीं लौटा। अगर वो उसी माध्यम यहाँ पर टकराता और इसी दिशा में लौटा था तो हम बोलते परावर्तन हुआ। सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर अवतल लेंस में भी समझ लीजिए क्या होता है थोड़ा सा। अवतल लेंस में यहाँ पर हम एक लेंस बना देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप जानते होंगे सब कुछ, जो भी होता है आप जान गए होंगे। यहाँ पर क्या होगा, F2 में लिख देता हूँ, यहाँ पर आपका हो जाएगा F1। देखिए जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो आप गुस्सा मत होना। देखिए यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को आपका हो गया एक पहली F और ये F2। ठीक है, ये F1 यहाँ पर लिख लेना, मैंने लिखा था, आप तो इतना ध्यान देना। ठीक है, ये देख सकते हो, तो बस ये आपकी फोकस दूरी हो गई। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है,
इसमें जब प्रकाश इस तरीके से जाता है यहाँ तक गया, लेकिन इसमें भी अपवर्तन ही होगा, लेकिन प्रकाश इसमें ऊपर की ओर चला जाएगा इस तरीके से, समझ रहे हो। इस तरीके से आगे चल के हम सब कुछ क्लियर कर देंगे आपको, ठीक है। यहाँ से टकराया, यहाँ चला गया, और ये आपका मतलब आभासी कहाँ पर होगा, यहाँ पर जो इसका बिंदु है, मतलब यहाँ ये आपका आभास होगा जाएगा, मतलब एक प्रकार से प्रकाश यहाँ से जाता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन प्रकाश वास्तव में यहाँ से जा रहा है। तो ये आपका अवतल लेंस का कमाल होता है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं भाई, उत्तल लेंस का जो दिया है आप सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आप हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल, जो दिया आप लिख लीजिए दिया है, क्या क्या दिया है, दिया हुआ है या दिया है, ठीक है। क्या क्या दिया है, सबसे सिंपल बात, एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी 5 सेंटीमीटर की कोई लंबी वस्तु है, यानी आपका दिया गया है यह इक्वल टू क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, 5.0 का मतलब 5 ही है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, यानी आपका फोकस दूरी का मतलब एफ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है वो उस लेंस की फोकस दूरी होती है। तो जो लेंस की फोकस दूरी है वो है आपकी 10 सेंटीमीटर, तो आपकी 10 सेंटीमीटर हो गई। आगे दूरी के एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस दूरी जहाँ पर वो फोकस बनाता है उसको बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक है। कितनी दूरी पर वो फोकस बनाया, मतलब बहुत सारी प्रकाश की किरणें कितनी दूरी पर वो मिल रही हैं एक जगह पर जाकर, जैसे यहाँ पर देख रहे हो कितनी जगह यहाँ पर मिल रही है, ये फोकस दूरी हो गई। तो ये आपकी हो गई फोकस दूरी। आगे उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, कोई वस्तु जो रखी है मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, यानी आपकी यू की जो दूरी है, वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आसानी से आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। भाई एच दिया है, बिना देखे क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एच अगर दिया है तो एच डैश इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क, और दूसरा भाई यू दिया है, एफ दिया है, तो हमें वी निकालना पड़ेगा, तो वी इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क। बस आ गया आपका आंसर। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगाएं। अब यहाँ पर लेंस सूत्र से अब देखिए लेंस सूत्र क्या होता है, जस्ट थोड़ा सा अंतर होता है। आप पढ़े होंगे दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू आपका 1/v प्लस 1/u, पढ़े हैं, यही पढ़े हैं। बस लेंस सूत्र में इसमें माइनस कर दीजिए इस जगह पर, यानी आपका लेंस सूत्र हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बस सिंपल सी बात है। और क्यों होगा इसका मैं कारण बता दूं कि भाई आपका प्रकाश का इसमें अपवर्तन होता है, और जो आपके दर्पण थे उसमें प्रकाश का परावर्तन होता था। तो आपके विपरीत दिशा में भाई प्रकाश जो आता था इस दिशा में चला आता था, तो उसमें प्लस रहता था। अब इससे प्रकाश उधर चला जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर लेंस सूत्र से, या लेंस सूत्र में मान रखने पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपका लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है। अब चलिए रख देते हैं मान कि भाई 1/f, चलिए लिख भी देते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मान रख देते हैं 1/f का मान कितना दिया 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर अभी नहीं लिखेंगे, बाद में लिख देंगे। 1/v भी हमें ज्ञात करना है, माइनस 1/u, u कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया। अब यहाँ पर आप सोचेंगे मैं चिन्ह नहीं लगाया था, क्यों नहीं लगाया था, समझाने के लिए। देखिए मैं यहाँ पर चिन्ह इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर मुझे समझाना था। देखिए आपकी जो लेंस है, लेंस उसमें आपकी यू तो बाएं साइड ही रखी जाती है, और बाएं साइड रखी जाती है तो वो दर्पण की तरह ही होगा भाई। इसमें क्या होगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। यहाँ पर आप लगा भी सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये हो गया। अब यहीं से आप देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, जस्ट अपोजिट, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा कि भाई 1/10 तो वही रहेगा, इधर ही है, इसको हम इधर लाते हैं, माइनस है माइनस, पहले प्लस बना, अब इसको इधर लाएंगे, फिर से माइनस बन जाएगा, 1/20 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/v, भी वही है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, फिर से इक्वल टू आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ये चिन्ह लगा दीजिए, इक्वल का लगा सकते हैं, तो 1/20। तो यहीं पर हम एलसीएम अगर ले लें यहीं पर, चलो ले लेते हैं यहीं पर, भाई 20 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। निकाल लेना, आप निकाल भी देते हैं। चलिए थोड़ा समझा भी देते हैं एलसीएम कि भाई 10, ठीक है, और 20, ये आपका आ गया 20, आपका 10 से कट जाएगा 2, और 10 आपका 5 से, ये कट गया, और यहाँ पर ये 5 से कट जाएगा, ये कटेगा नहीं तो उतर आएगा 2 से, और 5 से कट जाएंगे, एक एक आ जाएगा। देखिए 5 दूनी 10, दूनी 20, ये आपका 20 आपका एलसीएम आ गया। 10 दूनी 20, 2 एक कम 2, माइनस 20 एक कम 20,
ठीक है, 20 एक कम 20, 1 एक कम 1, ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल टू 1/v आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा भाई, 2 - 1 इक्वल टू 1/20 इक्वल टू 1/v, यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर v इक्वल टू 20 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, आप जानते होंगे। v इक्वल टू कितना हम निकाल लिए, 20 निकाल लिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है भाई, हमने v का मान तो निकाल लिया 20। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या पूछा था, थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर पूछा था प्रकृति स्थिति एवं आकार ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब है कि वो वास्तविक होगी या यहाँ पर आभासी होगी। ठीक है, तो आपकी जो मैक्सिमम केसेस हैं जो आपके उत्तल लेंस में हैं, उसमें आपकी जो प्रकृति होती है वो वास्तविक ही होती है, क्योंकि जो प्रकाश की किरणें हैं वो वास्तव में जा रही हैं, इसमें देख सकते हो। और अवतल लेंस में आभास हो रहा है कि भाई मुख्य F1 से जा रही हैं, यानी मुख्य फोकस जो F1 है, फोकस 1 आप बोल सकते हैं, उसमें से जा रही हैं, आभासी। देख सकते हो, मैं आभासी लाइन भी बनाया था। इस तरीके से होता है क्वेश्चन भाई, इस तरीके से सॉल्व करो, आसानी से कर लो। प्रकृति हम ज्ञात कर लेंगे। अब स्थिति प्रकृति तो हम ज्ञात कर चुके, कैसे ज्ञात कर लिया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर v का मान कितना आया, 20 आया, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, v का मान कितना मैंने निकाला, चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, v इक्वल टू हमने निकाला 20। ठीक है, ये v इक्वल टू 20। अब यहाँ पर देखिए v का मान आपका पॉजिटिव आया, पहली बात v का मान क्या आया, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि भाई v का मान पॉजिटिव आया कि मतलब कि प्रतिबिंब जो बनेगा इस साइड बनेगा, पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है, प्रतिबिंब किधर बनेगा, इस साइड बनेगा, v आपका प्रतिबिंब होता है। देखिए वस्तु जो रखी है बाएं साइड रखी थी, प्रतिबिंब बन रहा है दाएं साइड, लेंस कौन सा है, उत्तल, और प्रकाश की किरणें क्या जाएंगी भाई, वास्तव में टकराएंगी लेंस से, वास्तव में आपकी गुजरेंगी मुख्य फोकस से, तो आपका प्रतिबिंब हो गया वास्तविक। प्रतिबिंब इसमें वास्तविक हो गया। प्रतिबिंब अगर वास्तविक बनता है तो क्या केस होता है भाई, उल्टा। तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होगा, यहाँ पर लिख सकते हो सबसे पहले प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा। सबसे पहली बात उल्टा हो गया, वास्तविक एवं उल्टा, तिरछा लिखा है कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लेना सीधा। अब देखिए वास्तविक एक उल्टा। अब देखिए और क्या है कि भाई उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दाएं साइड, तो आप लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब यहाँ पर एक केस और लिख सकते हैं कि भाई 20 सेंटीमीटर आपका यू भी दिया था, तो आपका विपरीत साइड यानी आपका उत्तल लेंस से रखी हुई वस्तु जो है रखी है, उत्तल लेंस से रखी हुई वस्तु के विपरीत साइड आपका उतनी ही दूरी पर लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि वस्तु की दूरी के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होगी बस, लेकिन उत्तल लेंस के दाएं साइड होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी एवं उल्टा होगा। बस सिंपल सी बात है, आप निकाल लेंगे। अब यहाँ पर रेखीय आवर्धन का सूत्र हम लगा देंगे, इसको मेट दें, चलो मेट देते हैं भाई, चलो इसको मेट देते हैं भाई। देखिए मैं सब कुछ समझा रहा हूँ, तो आप एक क्वेश्चन करवाने में बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन आपको सब कुछ क्लियर करवा दूंगा। अब चलिए रेखीय आवर्धन का सूत्र लगा देंगे भाई, और उसमें से हमको क्या निकल आएगा, आसानी से हम निकाल सकते हैं क्या, उसका एच डैश। अब रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या पढ़े थे आप उसमें दर्पण की ओर, मुझे याद आ रहा है, यम इक्वल टू आपका पढ़े थे एच डैश बाई एच इक्वल टू वी अपान यू, यही पढ़े थे, सिंपल सी बात है। अब चलो इसमें रख दो सूत्र, बस इसमें क्या होगा, v इक्वल माइनस में लगा दो भाई, इसमें जब माइनस में लगा दिए थे यहाँ पर भी माइनस कर दो एक में, बस आपका निकल आया, बन गया सूत्र। अब यहाँ पर रख दो मान, एच का मान कितना आया, एच डैश का हमको ज्ञात करना है, तो एच डैश बाई एच का मान कितना दिया गया है, देख सकते हो 5 सेंटीमीटर दिया है, 5, यहाँ पर मैं सेंटीमीटर नहीं लिखूँगा, आप लिख देना, मात्रक जो हो वही लिखना, ठीक है, कभी भूलना मत, मैं भूल सकता हूँ अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में आप मत भूलना। माइनस देखिए माइनस हमने अपने से लिया है v अपान यू, सॉरी v का मान हमने निकाला है कितना है 20, क्या है पॉजिटिव, अपान यू का मान कितना है भाई, u का मान 20 क्या आएगा, माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस मर गया, 20 फिर से मर गया, 1/1 बचेगा, सिंपल सी बात है। h का मान 5, एच डैश भी आपके 5 हो गए, एच डैश इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर जादू हो गया कि भाई जो वस्तु रखी थी वो भी उतने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, जो प्रतिबिंब बना वो भी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर थी और प्रतिबिंब की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर हुई।
तो इस तरीके से किया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व। आप पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लो एक ही वीडियो में। देखिए मैंने और कुछ आपको अभी नहीं पढ़ाया, ये बस क्वेश्चन सॉल्व करवाया, लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे बताइए कि क्या मैं सॉल्व करवाऊँ, आपको लेंस वाले क्वेश्चन करवाऊँ या आपको सभी परिभाषाएं पहले क्लियर करवाऊँ। आप मुझे यार कमेंट बॉक्स में थोड़ा अपनी राय दे सकते हैं ताकि मुझे समझ में आए, क्योंकि मैं भाई भगवान नहीं हूँ। और आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या पढ़ाना चाहिए अभी, क्या आप पढ़ना पसंद करेंगे। आप यार कमेंट बॉक्स में जाइए, उत्तर दीजिए, ठीक है, जिसमें से मैं आसानी से आपको सॉल्व करवाऊँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करें, हमें थोड़ा मोटिवेट करें, आगे बढ़ाएं, आप भी बढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कुछ वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।